कक्षा 12वीं गणित इकाई 4 सरणी। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 2a 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1। तो बराबरी से सिद्ध करना है a माइनस 1 होल क्यूब। दिए गए पद में हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास है, LHS को लिखा हमने a स्क्वायर प्लस 2a 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 और ये 1। इसमें हम संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया देखें कौन सी संक्रिया लगेगी इसमें। तो इसमें जब हम संक्रिया लगाएंगे, ये पंक्ति कहलाती, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। हमारे पास 3 पंक्तियाँ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो हम संक्रिया लगा रहे, क्या कर रहे हैं हम R1 में से यानी पहली पंक्ति में से दूसरी को घटा देंगे तथा दूसरी संक्रिया लगा रहे कि R2 में से तीसरी पंक्ति को घटा देंगे। ऐसा करने से देखिए क्या आएगा। a स्क्वायर प्लस 2a ये पहली पंक्ति का अवयव, उसमें से क्या घटाना 2a प्लस 1 को। तो 2a प्लस 1 दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे। अगले 2a प्लस 1 में से क्या घटाना a प्लस 2, मतलब a भी माइनस और 2 भी माइनस। फिर 1 माइनस 1, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयव को घटा दिए। अब दूसरी पंक्ति है 2a प्लस 1 में से क्या घटाना ऋण 3, a प्लस 2 में से 3 घटाओ और 1 में से 1 घटाओ। संक्रिया कंप्लीट कर दी अपन ने। अब इसका हल देखेंगे किस प्रकार से आता है। तो अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझे। जो संक्रिया लगाई उसके बाद आने वाले अवयव किस प्रकार के होंगे। तो हम पाते हैं कि a स्क्वायर तो यथावत रहेगा, लेकिन 2a में से 2a घट गया, क्या बचा ऋण 1। 2a भी यथावत रहेगा, लेकिन 3 में से 1 घटेगा, लेकिन 3 बड़ी संख्या है इसलिए उसका चिन्ह ऋण 2 और ये 3। 2a में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचा a बचा। एक में से 2 को घटाएंगे, ऋण 1 बचा। 2 में से 3 को घटाएंगे, ध्यान से देखिए a धन 2 ऋण 3, ऋण 3 में से 2 को घटाएंगे, क्या बचा a ऋण 1, ये 0। 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यह 1। ये जो a स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे 2 भागों में, ध्यान दीजिए। a स्क्वायर माइनस 1 को हम a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ऐसे 2 भागों में a माइनस 1 और a प्लस 1 में बांट देंगे। ऐसे यहाँ से 2a को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ जो कंडीशन अगली स्टेप में आएगी उसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगली स्टेप की कंडीशन होगी a माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, a प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इन दोनों से 2 कॉमन तो a माइनस 1 3, a माइनस 1 0, a माइनस 1 0 3 और ये हो गया 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से बतला सकते हैं कि पहली पंक्ति में a माइनस 1 कॉमन निकाल सकते, दूसरी पंक्ति से भी a माइनस 1 को क्या कर सकते
कॉमन ले सकते, तो हम लिखेंगे काहे से R1 तथा R2 से क्या कॉमन, A-1 क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। इससे जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो A-1 यहाँ से और दूसरे से भी A-, तो यहाँ क्या बचा, A+1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 0, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पर A- और यहाँ 0। तीसरी पंक्ति में कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। अब यदि हम इस एक के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इस एक के सापेक्ष पूरी उपसारणी को लिखे तो इसका हल कंप्लीट हो जाएगा। A-1, A-1। ध्यान दीजिए तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, ऋण 1 की घात, किसकी घात, ऋण 1 की घात, 3 धन 3 होगी, यानी ऋण 1 की घात क्या हो गई, 6 हो गई, सम संख्या है इसलिए धन 1 आएगा, इसलिए ये इसके आगे काहे का चिन्ह आएगा, धन का। तो लिखा अपन ने इस एक के साथ, ये पंक्ति और ये स्तंभ और ये पंक्ति के अवयव को छोड़ दो तो बचे अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार, सॉरी यहाँ से जो अवयव लिया था तो 1 बचेगा। इस एक के सापेक्ष क्या, A+1, 1, 2 और 1। इसका हम हल करेंगे। A-1 दूसरे ब्रैकेट में भी A-1, इन दोनों का गुणा हो जाएगा A+1 -2। एक में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण 1, A-1, A-1, A-1। कितने बार आ गए, 3 बार, मतलब A-1 होल क्यूब। कहाँ से चले थे हम, LHS से। कहाँ से चले थे हम, LHS से, और कहाँ पहुँच गए हम, इस RHS पर। यही तो अपने को सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।